कन्हैया लाल जी नीचे देखते, मैंने कॉफी खत्म नहीं करी तो भाषण और शुरू कर देते आगे। तो थोड़ी देर में मुझे एहसास हुआ कि आप मेरी कॉफी का वेट कर रहे हैं, तो मैंने कॉफी पीछे कर दी, तो भाषण समाप्त हो गया। देखा कोऑर्डिनेशन अच्छा है ना। अच्छा, दूसरा, ये पहली बार है मैंने ट्रिपल इंजन की सरकार सुनी। मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ अर्चना जी को। देखिए, स्वाभिमानी है, काम कर रही है, तो इनको लगा कि ये 2 इंजन तो चला रहे हैं, ये मेरे इंजन का क्या होगा। बिल्कुल सही बात करी। प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि जो सबसे निचले स्तर पे जो सरकार काम करती है ना, वो सबसे मजबूत सरकार होती है और सबसे ज्यादा ईमानदारी से काम कर सकती है, क्योंकि आप सबकी नजर रहती है, आप सबके साथ रहते हैं। तो वाकई में जो अर्चना जी के पास या फिर ग्राम पंचायत में सरपंच के पास जो पैसा आता है, वो सही जगह लग सकता है और ईमानदारी से लग सकता है और सबका भला हो सकता है। तो एक बार अर्चना जी की इस सोच के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है भैया, तो अर्चना जी की ट्रिपल सरकार का एक वीडियो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि वो भी बात करें कि भाई अब ट्रिपल इंजन, अगला चुनाव जब होगा उसमें ट्रिपल इंजन सरकार की बात होगी। तो अर्चना शर्मा जी, कन्हैया लाल जी, ललित चतुर्वेदी जी, हरि नारायण जी, विनोद जी शर्मा, ममता जी, बनवारी यादव जी, दिनेश बागड़ा जी, विनोद जी, अंजलि जी, प्रियंका जी, मोहित खांडेल जी, नरेंद्र शेखावत जी, वार्ड 43 और 44 के सभी जो विकास समितियों के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे अलग अलग कॉलोनीज के कार्यकर्ता यहाँ पे जो मौजूद हैं, सभी पधारे अध्यक्ष, आप सबको इतनी देर रात इंतजार करा, इतने गर्मजोशी के साथ स्वागत करा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। ये भाजपा कार्यकर्ताओं की स्पेशलिटी होती है कि वो शाम तक आते आते कैंडिडेट की थकान दूर कर देते हैं और जोश के साथ भर देते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलकर काम करेंगे। विनोद, हाँ? धन्यवाद विनोद। अभी अपनी सेटिंग हो जाएगी, कितने नारे लगाने, कितना मैं ब्रेक उतना ही दूंगा, बिल्कुल थोड़े दिनों के बाद सेटिंग हो जाएगी अपनी। सो आप सबको कन्हैया लाल जी ने जो बतलाया, अब हमें हर कॉलोनी के अंदर ये तय कर लें कि हमारे कितने कार्यकर्ता हैं, कॉलोनी में कितने घर हैं, वहाँ कैसे कैसे संपर्क करना है, किस मात्रा में हमें झंडे लगाने हैं, ये सब तय करके आप अर्चना जी के माध्यम से या डायरेक्ट कैसे भी आप आइए। लेकिन इस मुहिम को धीरे धीरे हमें आगे बढ़ाना है। हमारा जो हवाई जहाज है वो धीरे धीरे टेक ऑफ हो रहा है। अभी 30 एक दिन है चुनाव को। हमारा चुनाव बहुत शानदार चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमारा चुनाव बहुत शानदार आनंद से चल रहा है, बहुत मजे से चल रहा है। अभी उनको समझ नहीं आ रहा कि इस टीम के सामने कौन सी टीम उतारे, ठीक है ना, वो उनको दुविधा हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो खेल खेलने आए हैं, चाहे प्रतिद्वंदी कोई भी हो, हम तो जम के खेलेंगे और जीत हासिल करेंगे। तो आपको, जैसे मैं कह रहा था, अपने बड़े होश के साथ, प्लानिंग के साथ अलग अलग कॉलोनीज में कैसे करना है। आप सब अनेकों चुनाव लड़े हुए हैं, आपके सामने तो मैंने कुछ भी चुनाव नहीं लड़े। मेरे को एक पत्रकार ने पूछा कि राज्यवर्धन जी, आप तो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने आ रहे हो, कैसे करोगे? मैंने कहा साहब, ये वो पार्टी है जो हजारों चुनाव लड़वा चुकी है, ये तो पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो मेरे को कोई चिंता नहीं है। तो अपनी प्लानिंग के साथ अपने को करना है। 1 तारीख को कार्यालय का उद्घाटन है, 19 राम विहार, 11:30 बजे एक छोटा सा कार्यक्रम करेंगे। आप पधारेंगे तो अपनापन होगा, आप जरूर आइएगा। एक अपनापन परिवार का कार्यक्रम है, तो आप सभी कार्यकर्ता हैं, आप आइएगा उसमें। उसके बाद 4 तारीख को नामांकन करेंगे, तो 4 नवंबर को अपन नामांकन करेंगे। तकरीबन 3 बजे की सभा रहेगी, एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा। उसमें तो खूब जोश के साथ सब साथियों को साथ, अड़ोसी पड़ोसी सबको लेकर आइएगा और फिर धीरे धीरे हमारा चुनाव आगे बढ़ेगा। अपना हर गांव में हम जा रहे हैं, हर ढानी में जा रहे हैं, हर कॉलोनी में जा रहे हैं, और जो समस्या है मुझे पता चल रही है, तकरीबन वही समस्या है। ये शहर का हिस्सा होते हुए भी शहर जैसा नहीं।
शहर जैसी सुविधाएं नहीं। अच्छा, प्रगतिशील परिवार है, सेल्फ मेड परिवार है, पहली पीढ़ी है जिसने अपने आप को खड़ा करा है, अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए लाए हैं, स्कूल के अंदर पढ़ेंगे। तो ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे नौजवानों के लिए बुनियादी सुविधाएं अगर हो तो और गति से आगे बढ़ेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो मेरा सौभाग्य है कि काम करने का जो मुझे मौका मिल रहा है वो झोटवाड़ा विधानसभा में मिल रहा है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच बड़ी दूरगामी होती है। उनके साथ 10 साल काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखा। अब उनकी सोच से, मैंने तो टिकट मांगा नहीं था, आप जानते हैं, तो ये वहां से ऊपर से आया है। तो एक आदेश आया है कि 8 विधानसभा नहीं, झोटवाड़ा विधानसभा संभालनी है। और जरूर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने सोचा होगा कि शहर इतना सीमित सा हो गया है, शहर के साथ रहने वाले, शहरी सुविधाएं वहां पर नहीं है, कहीं हाई टेंशन लाइन है, कहीं पर बहुत जगह सड़कें नहीं है, पीने के पानी की समस्या इतनी है कि राजधानी होने के बावजूद टैंकरों से पानी मंगाना पड़ता है। तो एक बात की तो गारंटी मैं आपको अभी दे देता हूं कि 2024 के आते आते आपके पीने का पानी नल से आपके घर में पहुंचेगा। और ये मोदी जी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। बोलते हैं ना प्रधानमंत्री, ये मोदी जी की गारंटी है। साधनों की कमी नहीं है इस देश के अंदर, साधन सही तरह लगे, इस इच्छा शक्ति की कमी कांग्रेस सरकार में रही है। अब इस कांग्रेस से छुटकारा दिलाना है, इसीलिए 24-25 नवंबर को हमें फिर से दशहरा मनानी है। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, यानी बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, मतलब कांग्रेस बाहर और भारतीय जनता पार्टी की जीत, ये आपको निश्चित करना है 25 नवंबर को। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। इतना बढ़िया मुझे अवसर दिया है देश के अंदर। मेरे जैसा व्यक्ति राजनीति में आ गए, पहली बार बिना मांगे लोकसभा का टिकट, दूसरी बार टिकट, मंत्री बना दिया। ये मेरे जैसा व्यक्ति जिसका कोई लेना, दूर दूर तक परिवार कोई राजनीति में ना हो, ये सिर्फ मोदी जी की वजह से ही है। ये नया जो राजनीतिक युग मोदी जी लेकर आए हैं, तो अब फिर उन्होंने विश्वास जताया है, मुझे विधानसभा का टिकट दिया है झोटवाड़ा से, जो एक हिस्सा रही है मेरी लोकसभा का। सबसे शानदार, सबसे बड़ी विधानसभा है, यहाँ काम करने में भी आनंद आएगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है।